शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् योगेनान्ते तनुत्यजाम्। आज की दुनिया में सभी बातों में जल्दबाजी हो रही है। यानी मुझे बचपन में ही विषय भोग मिलने चाहिए और युवानी में ही जो भी चाहिए हमें चाहिए, हठी बन जाते हैं और वह न समझते हुए विषयों के, इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। कौन से भी चीज के लिए समय होना चाहिए। जो सच्चा माली है, सच्चा बगीचा बनाने वाला है, वो क्या करता है? वो बचपन में जब पौधा बढ़ता है, उसको कली भी आती है तो वो तोड़ देता है, फल भी आता है तो वो तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है मालूम है? वो जब कच्ची अवस्था में अगर उसको फूल फल आ जाए तो वो बढ़ेगा नहीं, अच्छा, उसकी क्षमता कम रहेगी और ऐसा आगे का विचार करते हुए वो आई हुई कली और फल को तोड़ देता है और उसको बढ़ाता है। और हमारे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे हमारे ऋषियों ने सोचा, पूर्वजों ने सोचा और उनका जीवन बहुत ही आदर्श देखने को मिलता है। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, बचपन में अध्ययन करते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहते हैं। शरीर को मजबूत बनाना, मन को कनखर बनाना, मजबूत बनाना, बुद्धि को प्रगल्भ बनाते हुए सारा सार विवेक लाना और अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत आनी चाहिए। ऐसा युवान होने तक होना चाहिए। ये जब हो जाए तब गृहस्थाश्रम स्वीकारना। आत्मनिर्भर बनने के बाद हम गृहस्थाश्रम स्वीकारते हैं तो बड़ा अच्छा गृहस्थाश्रम कर सकते हैं। वो भी बड़ा आश्रम, सभी का आधारभूत ऐसा आश्रम माना जाता है। उसमें कर्तव्य कर्म करने के साथ साथ विषय भोग भी है। या तो ऐसा भी बोल सकते, विषय भोगों के साथ साथ कर्तव्य दक्षता भी है। और हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि यह पुरुषार्थ है। भोग भोगने की शक्ति रखना यह पुरुषार्थ है, लेकिन वो धर्म के अविरुद्ध होना चाहिए। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हमारी इच्छा, कामना, वासना ये धर्म के अविरुद्ध यानी धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। और जब बचपन में हम एक ध्येय रखते हैं, ब्रह्मचारी व्रत पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारी अलग अलग शक्तियां बढ़ जाती है। हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं उसका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज ऐसे धातु बनते रहते और ब्रह्मचर्य का तेज हमारे शरीर में, चेहरे पर खुलने लगता है, खिलने लगता है। और जब यानी हम भौतिक चीजों का धिक्कार नहीं करते, वस्तु चाहिए, विषय चाहिए, भोग चाहिए, लेकिन उसका संतुलन या तो समय पर यथाकाल उसको करना चाहिए। ऐसा जब करते हैं तो उसका फल भी बहुत ही मीठा मिलता है। विशुद्ध बीजापोटी फले रसाळ गोमटी, ऐसे महापुरुष कहते हैं। तो इस प्रकार पांडव अपना जीवन बिता रहे हैं। कुंती माता भी अपना जीवन बिता रही है। बचपन से उन्होंने बहुत ही समस्याएं झेली है
और इतना सब कुछ जीवन भर होने पर भी वो भगवान के पास क्या मांगती है? बुढ़ापे में विपदस्सन्तु न शश्वत, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मुझे विपत्ति दे दे। क्यों दे दे? तेरी याद रहे, तेरा स्मरण हमें रहे, इसलिए विपत्ति तू सदा के लिए बने ही रहे। विपत्ति मांगने वाली कुंती माता के जीवन में क्या जीवन भर कमी विपत्तियां थी, कमी संकट आए थे? बचपन में ही यानी युवानी में ही विधवा हो गई। विधवा का जीवन जिया जीवन भर, और एक कर्तव्य दक्ष रह करके अपने पुत्रों को बनाया, संवारा, पालन पोषण किया, ताकतवान बनाया, बुद्धिमान बनाया, योद्धा बनाया, और धर्म के और अधर्म के विरुद्ध जो झगड़ा चलता है उसमें खड़ा किया कि लड़ो, अन्याय सहन मत करो, और ये परंपरा चलती रहेगी। आप आदर्श दे दो दुनिया को कि अधर्म की बात, अन्याय की बात सही नहीं जाएगी। यह बात सिखाने वाली माता, अपने पुत्रों को मृत्यु के सामने झोंकने वाली माता बहुत बड़ी होती है, और ऐसी एक कुंती माता है। साथ में धृतराष्ट्र है और गांधारी भी है। अश्वमेध यज्ञ पूरा किया, उसके बाद हमने कथा में देखा कि एक नेवला आया था, और नेवले का आधा शरीर जो ब्राह्मण के घर पर, वो आधा सोने का बन गया, आधा सोने का इधर धूल में घोलने के बाद भी नहीं बना। वो क्यों नहीं बना? इसका ये कथा है, ये समझाने के लिए बताई जाती है। कथा में सत्य है या असत्य है, नेवला सोने का हो सकता है क्या? यह अकल्पनीय बात लगती है, यानी कल्पना के बाहर है। फिर भी कथा में कुछ बताने के लिए कथा बताई जाती है, और हमें कथा अच्छी लगती है इसलिए कथा बताई जाती है। वैसे महाभारत में अलग अलग कथाएं कुछ बताने के लिए वह बनाई गई है। और वह जो नेवला आया उसका आधा शरीर क्यों नहीं बना? तो केवल यज्ञ करके हम सब कुछ पा लेंगे ऐसा नहीं है। हम वैयक्तिक जीवन में, समष्टि जीवन में अपना कर्तव्य निभाकर तपस्या, संतोष, शील, सरलता, इंद्रिय संयम और सत्य और दान का महिमा हमारे जीवन में समझना चाहिए। एक एक करके अगर हम हमारे जीवन में प्रामाणिकता से लाते हैं, तपस्या करते हुए लाते हैं, तो वो यज्ञ से भी ज्यादा है। ये बताने की इधर बात है। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ पूरा किया, यानी पूरी दुनिया को सद्विचारी बनाया। बार बार बनाना पड़ता है। जैसे जमीन में हम खेती करते, सभी लगभग खेती करने वाले, खेती में बार बार मेहनत करनी होती है तब फसल अच्छी आती है, नहीं तो खरपतवार बढ़ते रहती है, घास बढ़ते रहता है बिना कारण का, और फसल तहस नहस हो जाती है, वो छोटी रह जाती है, उसकी अच्छी बढ़ोतरी नहीं होती। तो इस प्रकार अगर सोचेंगे तो पता चलेगा कि अश्वमेध यज्ञ बार बार किए जाते हैं, यानी हर राजा कुछ साल होने के बाद फिर यज्ञ करते, फिर सद्विचारों की स्थापना कर लेते, क्योंकि सद्विचारों को अगर नहीं बनाए रखा तो दुर्विचार बढ़ जाते, अपने आप बढ़ने लगते। जैसे हम सावध नहीं रहे, जागृत नहीं रहे, तो नींद अपने आप आ जाती, आलस्य अपने आप आ जाता है। हम जागृत रहे, हम सदा तत्पर रहे। यह बात जब हमारे मन में, दिमाग में पक्की हो जाएगी तो पता चलेगा कि बार बार यज्ञ करने की क्यों आवश्यकता है। आलस्य तो अपने आप आने लगता है, खाना पीना या तो सोना, ये बातें तो सहज है, घास जैसी, खरपतवार जैसी है, लेकिन मेहनत करके अपने शरीर को, अपने जीवन को बनाना, यह बहुत बड़ी बात है। और ऐसी बात तपस्या के कारण होती है, यह बात इधर बताना चाहते हैं। तपस्या यानी परिश्रम,
सतत लगातार करते रहना, यानी हर रोज उसको अपने जीवन में तपस्या के रूप में बनाए रखना। और इस तरह जीवन बिताने के लिए भीष्म पितामह ने बताया, महर्षि वेदव्यास बताते हैं, बहुत सारे महापुरुष, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं बताते हैं। और युधिष्ठिर ने अपना राजकाज संभाला, लेकिन उसमें जो विनय था, धर्म था, वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर था। उन्होंने धृतराष्ट्र के बेटे ने हमें तकलीफ दे दी तो धृतराष्ट्र को तकलीफ दे दो, गांधारी को तकलीफ दे दो, ऐसा नहीं किया। उनको पिता समझकर उनकी पूजा की, हर रोज सुबह जाते, उनको नमस्कार करते और लगभग 15 साल तक अच्छा राज्य बनाए, उनकी आज्ञा से फिर सब कुछ चलाते। कुंती माता, गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा करते करते वो 15 साल बीते। उसके बाद वह उनका शरीर क्षीण हो गया, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती माता का। अभी कुंती माता ने बताया कि अभी हम वन में जाना चाहते हैं, अपना शरीर त्यागना चाहते हैं, इसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। महर्षि वेदव्यास भी उसको सपोर्ट देते हैं कि ये जो बात बता रहे हैं ना, वह सही है। और वन में जाकर के हम अपना बाकी का जीवन बिताएंगे, उधर जो भी स्थिति हमारी होगी, अपने शरीर को सुखाते 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 निसर्ग के हवाले, सृष्टि के हवाले कर देना। तो ये बात उन्होंने स्वयं स्वीकार कर ली और भगवान श्री कृष्ण भी सपोर्ट देते हैं, महर्षि वेदव्यास भी सपोर्ट देते हैं, और वह आश्रम यानी जो संन्यास आश्रम बोलते हैं वो स्वीकार करते हैं। युधिष्ठिर को शौक होता है कि अभी तक आपको जितनी जरूरत नहीं थी, अभी क्षीण होने के साथ, अक्षम होने के कारण आपको और सेवा की और हमारे जो भी मदद है, सहाय, उसकी आवश्यकता है, तो हमारे पास ही रहो। ये तो बेटों का कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य से कभी चूके नहीं। लेकिन जो बूढ़े हैं वो भी अपना कर्तव्य समझे और उन्होंने इस प्रकार से जाने की सोची। फिर भगवान श्री कृष्ण और वेदव्यास जी बोलते हैं कि धृतराष्ट्र से लास्ट वाला उपदेश ले लो। फिर वो राजनीति का उपदेश कराते, राजधर्म फिर से एक बार युधिष्ठिर को बताते क्या क्या करना चाहिए। और इस तरह फिर वो वन में चले जाते हैं। वन में जाने के बाद कुंती माता, गांधारी और धृतराष्ट्र और गांधारी वो बड़े हैं, कुंती माता उनकी सेवा करती है और वो भी स्वयं क्षीण हो गई है, गांधारी भी क्षीण हो गई है। वो दोनों धृतराष्ट्र की सेवा करते हैं। विदुर जी और संजय जी भी साथ में चले हैं, वह भी अपने अपने लेवल पर उम्र हो चुकी है और वन में उन्होंने प्रस्थान किया है। वन में जो भी मिले खाना, नहीं तो उपवास करना, लंघन करना, पानी मिले तो पीना, नहीं मिले तो नहीं पीना। इस प्रकार वो वन में भटकते भटकते चले, किसी पेड़ का आश्रय लेकर ठहरते, खुली हवा में, खुली वातावरण में सो जाते, इधर गुफा मिलती तो रह जाते और वन में वो अपना जीवन बिताने लगे। लगभग 3 साल तक उन्होंने जीवन बिताया। 3 साल तक बिताने के बाद जो विदुर जी है, वह विदुर जी इतने क्षीण हो गए जैसे अस्थि पंजर होता है ना, वैसे हो गए। उन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया। तब युधिष्ठिर उधर जाते हैं, एक बार मिल के आ जाए वन में, उनकी तबीयत कैसी है, क्या है, ऐसा देखने के लिए वो जाते हैं। जाने के बाद दूर से विदुर जी दिखते हैं और विदुर जी भी देखते युधिष्ठिर को। तो वो युधिष्ठिर विदुर जी के पास जाते हैं और विदुर जी युधिष्ठिर के पास आने लगते हैं। तो विदुर जी आते आते क्षीण होते हैं, बोलने की भी क्षमता नहीं रही, लेकिन फिर भी आते हैं, चलते चलते उनका तोल जाता था। तो वो पेड़ के सहारे खड़े हो जाते हैं। फिर युधिष्ठिर आते हैं, नमस्कार करने के लिए झुक जाते हैं, लेकिन विदुर जी अपने प्राण युधिष्ठिर में डाल देते हैं और वैसे की वैसे खड़े, उनका देह
वो छोड़ देते हैं, वैसे ही खड़े रहकर फिर वो पकड़ने जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो इस प्रकार विदुर जी अपना खुद का शरीर को त्याग देते हैं। फिर ये समझने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी कुंती शोक करते हैं, उनके देह का अंत्येष्टि संस्कार कर लेते हैं उधर ही। युधिष्ठिर भी शोक मनाते, बाकी भी पांडव आते हैं और फिर अपने कामकाज में चले जाते हैं। संजय जी भी अकेले अकेले घूमते, किधर है वो पता नहीं चलता, लेकिन कोई किसी को पूछते हैं कि ये वो कैसे है, ये कैसे है। तो बाद में फिर युधिष्ठिर और वो चले आते हैं। उसके बाद धृतराष्ट्र और कुंती माता और गांधारी वह जब बूढ़े हो चुके हैं तो वनवा लग जाता है वन में। तो कुंती माता और गांधारी के मन में ऐसे आता है कि अभी समय आ चुका है, शरीर को हम अग्नि के हवाले कर देते हैं। वो वनवा यानी वो जंगल में आग लग जाती है और आग में अपने आप को सुहा कर देना। तो तीनों नमस्कार करते हुए चलते आग में, पूरा जीवन संन्यास्त। अभी तक तो नहीं जिया, लेकिन मन में धृतराष्ट्र लाता है कि मैंने जो भी पाप किया है वो तो अभी मैं क्षमा मांगता हूं, हे मृत्युदेव मुझे अभी स्वीकार कर ले। और संन्यास्त वृत्ति रख करके पूरे समाधान से वो अग्नि में प्रवेश कर लेते हैं। उनकी केवल हड्डियां रह जाती है अग्नि में प्रवेश करते हुए। उधर ये तीनों की अस्थियां देखकर बाकी जो वेदव्यास जी और बाकी जो महापुरुष है वो देखते हैं और इधर मैसेज दे देते हैं कि उन्होंने अपना अंत कर लिया। युधिष्ठिर भी शोक से व्याकुल हो जाते हैं और ये मृत्यु का ये देखकर वह युधिष्ठिर शोक मनाते हैं और तीनों का अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। और ये जो आश्रम वार्षिक पर्व इसको बोलते हैं, इसमें भी बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन शॉर्टकट में हमने देखा ये लंबा है। फिर भी जाने के पहले महाभारत उसका समारोप कर देते हैं, उसको नमस्कार करने के लिए। अभी आगे मौसल पर्व है और फिर स्वर्गारोहण पर्व है, तो 2 पर्व बाकी है अभी। आज हमने कौन सा पर्व देखा? हाँ, आश्रम वार्षिक पर्व देखा। यानी हमने जो भी श्लोक देखा, कौन से आश्रम होने चाहिए। पहले शैशव काल में ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम काल में यानी यौवन में गृहस्थाश्रम, फिर उम्र बढ़ने पर वानप्रस्थाश्रम और लास्ट में संन्यास आश्रम। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जिस उम्र में जो करना चाहिए वो हमें उसका आनंद लेना है। ये जीवन किस लिए ये समझना है और आगे बढ़ना है। सभी को नमस्कार है।